आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस चैप्टर से ये एक टॉपिक लिया है जिसमें हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन ह्यूमन बीइंग्स। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ह्यूमन बीइंग में जितने भी सब्सटेंसेस, जो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस हैं जो सर्कुलेट होते हैं, वो सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से या सर्कुलेटरी सिस्टम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ह्यूमन बीइंग के अंदर जितने भी सब्सटेंसेस सर्कुलेट होते हैं वो सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से होते हैं। अब ये कंपोज्ड किससे होता है? ये बनता है हार्ट से, आर्टरीज से और वेन से एंड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज से मिलकर ये बनता है। ये हार्ट, आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज से मिलकर ये बनता है। ब्लड प्लेज द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ कैरीज ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि जो ब्लड है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सभी सब्सटेंसेस को कैरी करने में। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये हार्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक, यहाँ पर ये वेन्स और आर्टरीज दोनों हैं, अभी इसको हम बाद में समझाएंगे आपको। अब हार्ट क्या है? हार्ट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन। ठीक, इसमें क्योंकि ये मसल से मिलकर बना हुआ होता है इसलिए हम इसको कहेंगे मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल्स, जो कि कार्डियक मसल से है ना। अभी हमने बताया कि जो हार्ट है वो मसल से मिलकर बना हुआ होता है। जो मसल्स इसको बनाने में इन्वॉल्व होती हैं उन्हें हम कहेंगे कार्डियक मसल्स। ठीक, तो हार्ट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल्स। इट इज़ सो स्मॉल दैट इट कैन फिट इनसाइड एन एडल्ट रिस्ट। ये जो है बहुत ज़्यादा छोटा होता है जिससे कि ये इजीली जो एडल्ट ह्यूमन है उसकी रिस्ट में इजीली ये फिट हो पाए। द हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन विच पम्प्स द ब्लड। हम सभी को पता है कि ये कैसा ऑर्गन है, ये ब्लड को पंप करने वाला ऑर्गन है और जिससे कि पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड है आराम से पहुंच पाए। इसलिए अब हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। वो 4 चैम्बर कौन से होते हैं? एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ़्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल। ये इस तरह से इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, यानी कि 4 चैम्बर्स हमारे हार्ट के अंदर होते हैं। अब इसमें ये कुछ बेसिक बातें हैं, ये अगर आपको समझ में आ जाएंगी तो आप ये हार्ट को ठीक से समझ लेंगे। यानी कि इसमें सिस्टोल समझाया जा रहा है, सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोल में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स इज कॉल्ड सिस्टोल। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि जो हमारी मसल्स जो हैं, हार्ट की मसल्स जब सिकुड़ेंगी उसको कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन। तो जब हमारे हार्ट की मसल्स सिकुड़ेंगी तो उसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सिस्टोल कहेंगे या सिस्टोलिक प्रोसेस उसको हम बोलेंगे। डायस्टोल क्या है? रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल्स इज कॉल्ड डायस्टोल। यानी कि जब हमारी कार्डियक मसल्स रिलैक्स मोड में आ जाती हैं तब उसको हम कहेंगे डायस्टोल। नेक्स्ट है इसमें, अब हम बात करेंगे आर्टरीज़ की। आर्टरीज़ क्या करती हैं? पहली बात तो जितनी भी आर्टरीज़ होती हैं ना वो प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो अपने साथ लेकर जाती हैं, एक्सेप्ट वन विच इज़ पल्मोनरी आर्टरी विच कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो जितनी भी आर्टरीज़ होती हैं वो सबकी सब कैसी होती हैं? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने साथ कैरी करती हैं, किसे छोड़कर? पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर। और पल्मोनरी आर्टरी कहाँ होती है? हमारे हार्ट में ही होती है। और वो कैसा ब्लड को कैरी करती है? वो इम्प्योर ब्लड को, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने साथ लेकर जाती है। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो आर्टरी होती है उसकी जो वॉल होंगी, आर्टरी की जो वॉल होती हैं वो थिक होती हैं। उसकी जो वॉल हैं थिक वॉल होती हैं। देखो ये जैसे यहाँ पर ये कोई आर्टरी है और इसकी जो वॉल है ना ये वाली, इसका जो डायमीटर है वो कम होता है। आर्टरी का जो डायमीटर है कम होता है और इसका जो डायमीटर कम होगा तो ब्लड का जो मतलब ब्लड जो इसमें फ्लो होगा वो थोड़ा सा प्रेशर से फ्लो होगा। जबकि जो वेन होती है
उसका जो डायमीटर है वो कम होता है, उसका जो डायमीटर है वो आर्टरी के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर कैसे होते हैं, इसमें कुछ अपर्चर लगे हुए होते हैं। मतलब अपर्चर हम क्या बोलेंगे, कुछ ऐसे खांचे से इसके अंदर होते हैं जो कि ब्लड को बैक फ्लो नहीं होने देंगे। ठीक है, जो कि ब्लड को बैक फ्लो होने से, पीछे की तरफ वापस होने से रोकेंगे। और आर्टरीज़ की जो मतलब वॉल होती है वो थोड़ी थिक होती है, और थिक होने की वजह से क्या होगा कि इसके अंदर ब्लड का टेंशन ज़्यादा होगा। ठीक, पल्मोनरी आर्टरीज आर exceptions because they carry deoxygenated blood from the heart to lungs। तो जो ये मैंने अभी बताया आपको कि पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर बाकी की जितनी भी आर्टरीज होती हैं वो कैसी होती हैं, वो सब की सब प्योर यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। सिर्फ किसे छोड़कर, पल्मोनरी आर्टरीज को छोड़कर, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएंगी हार्ट से लंग्स में। ठीक है, वेयर ऑक्सीजन ऑफ ब्लड टेक प्लेस, जहाँ पर उसको ऑक्सीजनेट किया जाएगा उस ब्लड को। और मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ हार्ट के अंदर, लंग्स के अंदर पहुँचा है, वो क्या करेंगे, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योर करेंगे और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदल देंगे। नेक्स्ट है इसमें कि जो वेन्स होती हैं उसका जो मतलब यहाँ पर भी यही समझाया जा रहा है कि उसकी जो वॉल होती है, वेन्स की जो वॉल होगी वो कैसी होती है, थिन होती है। वेन्स की वॉल थिन होगी यानी कि पतली होगी एज कंपैरिजन टू आर्टरीज। अभी हमने आर्टरी के बारे में बताया था, और आर्टरी में हमने आपको समझाया था कि आर्टरी कैसी होती हैं कि उनका जो वॉल होगी अंदर वाली वो थिक होगी, जबकि वेन्स की जो वॉल होगी वो कैसी होती है, थिन होती है। ठीक है, थिन, ये थिक है, ये थिन है, बट इसमें क्या होंगे, अपर्चर लगे हुए होते हैं, और वो अपर्चर क्या करेंगे कि ब्लड को बैक फ्लो होने से रोकेंगे। ये अभी जस्ट हमने आपको समझाया। और इसके अलावा इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है, सॉरी पल्मोनरी वेन है ना, वो कैसी है, वो एक ऐसी वेन है, वेन होने के बावजूद भी वो प्योर ब्लड को कैरी करती है लंग्स से हार्ट में। ठीक है, लंग्स से हार्ट में प्योर ब्लड को लेकर आती है। सिर्फ उसको छोड़कर बाकी की जितनी भी आर्टरीज होती हैं वो इम्प्योर ब्लड को अपने साथ कैरी करती हैं। ठीक, अब हमारे हार्ट में वाल्व आर प्रेजेंट इन वेन्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, जो हमने अभी आपको अपर्चर बताए थे उनको यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इसमें कुछ वाल्व होते हैं, वेन्स के अंदर क्या होते हैं, वाल्व होते हैं जो कि ब्लड को बैक फ्लो होने से रोकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर समझाया जा रहा है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ह्यूमन बीइंग में, वो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला तो इसमें आ जाता है पंपिंग ऑर्गन विच इज़ हार्ट, एंड ब्लड वेसल्स विच आर आर्टरीज एंड वेन्स। एंड इसके अंदर कुछ क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे कि ब्लड वेसल्स में क्या होंगे, ब्लड खुद है और दूसरा लिम्फ इसके अंदर होती हैं। ठीक, अब देखो होता क्या है हमारे ब्लड के, हमारे हार्ट में ब्लड, इम्प्योर ब्लड कैसे आता है और किस तरह से इसका जो मूवमेंट है वो चलता है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो हमारी वेन्स है ना, वो वेन्स क्या करेंगी, हमारे हार्ट के अंदर सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा होती हैं। मैं ज़रा पीछे आपको ये डायग्राम इसका दिखाती हूँ हार्ट का। देखो हमारे हार्ट में क्या होंगी, ये वेन्स होती हैं, ये जो ऊपर की तरफ निकली हुई हैं ये अपर बॉडी में मिलती है, यानी कि इनको हम कहेंगे सुपीरियर वेना केवा। और जो नीचे की तरफ है ये लोअर बॉडी में, यानी कि जो हमारे शोल्डर हैं, ये जो ब्रेन और शोल्डर से जो ब्लड को कैरी करेगा वो तो हमारी जो अपर बॉडी की जो वेना केवा है वो करेगी। और जो लोअर बॉडी यानी कि जो हमारे फुट हैं और जो मतलब नीचे से जो हमारी बॉडी का पोर्शन है उसको जो ब्लड को अपने साथ लेकर आएगा वो हमारे वो जो हैं वेन, यानी कि जो लोअर बॉडी के अंदर जो वेन्स मिलती हैं, वेना केवा हैं, वेन हैं, उनको वो यहाँ पर ब्लड को कैरी करेंगी, वो इस ब्लड को लेकर आएंगी। ठीक, अब ये जो ब्लड है यहाँ पर जैसे जैसे ये दिखाए जा रहे हैं, ये यहाँ पर एरो जिस तरह से लगे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग, अब ये इम्प्योर ब्लड यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया इम्प्योर ब्लड, और ये कहाँ पहुँच गया, राइट एट्रियम में ब्लड पहुँच जाएगा। राइट एट्रियम में ब्लड पहुँचा, राइट एट्रियम में ब्लड पहुँचने के बाद क्या होगा, यहाँ पर 2 वाल्व लगे हुए होते हैं, एक इस जगह और एक इस जगह पर। यहाँ पर जो वाल्व होगा वो वाल्व होता है ट्राइकस्पिड वाल्व,
उस वाल्व को हम क्या कहेंगे, ट्राइकस्पिड वाल्व। और यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है, उसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। इस वाल्व का काम क्या है कि ब्लड को बैक फ्लो होने से, जब एट्रियम से ब्लड जो है इसमें वेंट्रिकल में आ जाएगा, तो ब्लड पीछे कहीं बैक फ्लो ना करे, इसलिए वो जो वाल्व है, जैसे ही ब्लड यहाँ पर आ जाएगा इस एट्रियम के अंदर, तो वाल्व क्या होंगे, बंद हो जाएंगे। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर वाल्व होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऐसे यानी कि जो एक यहाँ पर नोड होती है और एक नोड यहाँ पर होती है। ठीक है, ये वाली जो नोड होती है उसको हम पेस मेकर कहते हैं, पेस मेकर कहेंगे। और वो क्या करती है कि हार्ट को मतलब उसमें बीटिंग कराने के लिए, ये जो यहाँ पर पेस मेकर है वो हार्ट में बीटिंग कराने के लिए उसमें पोटेंशियल जनरेट करने का काम करती है। ठीक है, हार्ट के अंदर बीटिंग कराने के लिए वो पोटेंशियल जनरेट करने का काम करती है। और जब कोई बेबी होता है ना, जब मतलब कोई बेबी बनने वाला होता है, तो अपनी मदर के वॉम में सबसे पहले हार्ट के अंदर जो पार्ट बनता है वो है पेस मेकर। सबसे पहले पेस मेकर ही बनता है, जिसकी वजह से 2 हफ्ते का जो करीब 8 दिन का बेबी होता है, उसमें करीब सबसे पहले हार्ट ही बनता है और पेस मेकर सबसे पहले बनेगा, जो कि हार्ट को बीटिंग कराने में हेल्प करता है। तो ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज थी, ये आपके इस चैप्टर से रिलेट नहीं करती है, फिर भी मैंने आपको समझा दिया इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व होगा, यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व होगा। वर्क क्या है इसका कि ये ब्लड को बैक फ्लो होने से रोकता है। ठीक, और पेस मेकर का काम क्या है कि वो पोटेंशियल जनरेट करता है, किसके लिए, हार्ट को बीटिंग करने के लिए। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था सिस्टोलिक और सिस्टोल और डायस्टोल। हम इसमें आपको मतलब जो ब्लड के अंदर, जो हमारे इस हार्ट के अंदर जो डबल सर्कुलेशन है उसको भी हम समझाएंगे, साथ ही साथ ये वर्किंग कैसे कर रहा है वो भी, यानी कि दोनों चीज़ हम एक साथ समझा रहे हैं। ठीक है, तो वर्किंग भी बता रहे हैं और इसमें ये जो है डबल सर्कुलेशन भी समझा रहे हैं। ठीक, तो ब्लड अब यहाँ आ गया एट्रियम में, राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम से ब्लड किस में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक, राइट वेंट्रिकल में यहाँ पर होती हैं लूनर वाल्व होते हैं, यहाँ पर लूनर वाल्व होते हैं। ठीक है, सेमी लूनर वाल्व, एक यहाँ पर। ठीक है, वो सेमी लूनर वाल्व ओपन होंगे और उसके बाद क्या होगा, जब वो ओपन होंगे तो यहाँ से जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ कहाँ पहुँचेगा, लंग्स में पहुँच जाएगा। ठीक है, जब सेमी लूनर वाल्व ओपन होंगे तो ब्लड जो है वो कहाँ पहुँचेगा, हमारे लंग्स में पहुँच जाएगा। और लंग्स में पहुँचने के बाद क्या होगा, वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि अभी हमने बताया था कि जितनी भी आर्टरीज़ हैं वो सबकी सब कैसी होती हैं, प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, एक्सेप्ट वन, एंड विच इज़ पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, जो पल्मोनरी आर्टरी है उसको छोड़कर बाकी की जितनी भी आर्टरीज़ हैं वो प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। तो ये यहाँ पर इम्प्योर ब्लड को लेकर जा रही है और कहाँ लेकर पहुँची, हार्ट के अंदर, सॉरी लंग्स के अंदर पहुँच जाएगी। ठीक है, हार्ट से लंग्स में ब्लड पहुँच जाएगा। ठीक, अब लंग्स क्या, ये एक हमारा एक जो वो है, जो एक जो कम वो होता है ना सर्कुलेशन, एक सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया। उस एक सर्कुलेशन में क्या होगा कि जो वेन्स हैं ब्लड को किस में लेकर आई, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड किस में गया, कहाँ पहुँचा, ये वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से कहाँ पहुँचा, ये पल्मोनरी आर्टरी में पहुँचा। पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ पहुँचा, लंग्स में पहुँच गया। तो ये एक सर्किल कंप्लीट हो गया, एक बार ब्लड इसमें सर्कुलेट हो गया। अब लंग्स में ब्लड क्या होगा, प्योर हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। अब ऑक्सीजनेटेड हो गया, ऑक्सीजनेटेड होने के बाद क्या होगा कि ये जो ब्लड है ये पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है, अब ये यहाँ से कहाँ पहुँचेगा, पल्मोनरी वेन में पहुँचेगा। पल्मोनरी वेन इस ब्लड को लंग्स से कलेक्ट करेगी और कहाँ लेकर आएगी, ये लेकर आएगी इसमें लेफ़्ट एट्रियम में, लेफ़्ट एट्रियम में लेकर आएगी। और लेफ़्ट एट्रियम के बाद यहाँ पर एक बाइकस्पिड वाल्व है, इस बाइकस्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व भी बोला जाता है, मिट्रल वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व को ही क्या बोला जाता है, मिट्रल वाल्व भी बोला जाता है। और यहाँ से ये जो वाल्व है, जब ये ब्लड कहाँ पहुँच जाएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल में पहुँच जाएगा, तो ये मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व जो है बंद हो जाएगा, जिससे कि बैक फ्लो ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सेमीलूनर वाल्व है। ठीक है, सेमीलूनर वाल्व जब ओपन होगा तो ये ब्लड कहाँ, यहाँ पर एक अयोर्टा यानी कि महाधमनी, अयोर्टा होगा, और अयोर्टा के थ्रू जो ब्लड है वो हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाएगा। और यहाँ से जो ये जो ब्लड है
यानी कि जो पल्मोनरी वेन से और इस तरह से आयोटा से होता हुआ जो ब्लड हमारी बॉडी में मूव कर रहा है, ये दूसरा जो चक्कर है इसका, जो दूसरा सर्कुलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये यहाँ पर हमने आपको इसकी वर्किंग भी समझाई, और साथ ही साथ हमने इसमें जो डबल सर्कुलेशन होता है हार्ट के अंदर, वो भी हमने इसमें यहाँ पर समझा दिया है। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आया हो। ठीक, तो आज हम इसमें आपको इतना ही समझाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कुछ और बातें करेंगे इसके बारे में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। और अगर ये आपको वीडियो लेक्चर्स पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इस लेक्चर को शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।